हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंडियन पीनल कोड में बेसिकली चैप्टर 16 देखेंगे, ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, की जो आपका किडनैपिंग और एब्डक्शन है इसका क्या वेरिएशन है, कब एक ऑफेंस को हम कह सकते हैं कि हाँ अब ये किडनैपिंग और अब ये एब्डक्शन है। तो इस अक्सर इसमें लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, सो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 359 जो है वो बात करते हैं किडनैपिंग की, ठीक है। तो सेक्शन 359 में कुछ नहीं है, बस दो डिविजन्स दे रखी है। किडनैपिंग के दो पार्ट है, दो चीज़ें हैं, ठीक है। नंबर 1 इज़ किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, जब हम किसी को इंडिया से किडनैप कर रहे हैं, उठा रहे हैं बिना उसके कंसेंट के और इंडिया से बाहर लेके जा रहे हैं एज ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया है। अगला है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब हम एक माइनर बच्चे की या हम एक अंडर एज बच्चे को उसका पोजेशन ले रहे बिना उसके गार्जियन के कंसेंट के, तो वो हो जाए किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो ये एक मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया, एक फ्रेमवर्क हमें पता चल गया, ठीक है। अब हम इन डिटेल पढ़ेंगे सेक्शन 360 ऑनवर्ड्स। देखिए सेक्शन 360 बात करते हैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। तो सबसे पहले इसके लिए आप अपनी बेयर एक्ट खोल लीजिए, ठीक है। बेयर एक्ट से हम देखेंगे कि क्या, क्योंकि लैंग्वेज पे कमांड होना लॉ में बहुत नेसेसरी है, तो इसलिए जब भी कुछ पढ़े तो एक बार बेयर एक्ट्स की डेफिनेशन ज़रूर देखें। देखिए, whoever conveys any person, whoever conveys any person, अंडरलाइन करिए यहाँ पे conveys any person beyond the limits of India, अंडरलाइन beyond the limits of India without the consent of that person, बिना उस person के consent के, ठीक है, without the consent of that person or of some person legally authorized to consent, अंडरलाइन लीगली ऑथोराइज टू कंसेंट ऑन बिहाफ, या फिर कोई वो व्यक्ति जो उसके बिहाफ पे हम उसे लेके जा सकते हैं उससे कंसेंट लेके, ठीक है। जैसे अब आपको एक बच्चे को कहीं बुलाना होता है या करना होता है तो हम उसके पेरेंट्स से कंसेंट लेते हैं ना, क्योंकि वो उसके बिहाफ पे लीगली ऑथोराइज्ड है, ठीक है। इज सेट टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया, तो हम इसमें कहेंगे कि हाँ भाई उस पर्सन को हमने किडनैप करे। किस केस में? नंबर 1 कि हम उसे बिना उसके कंसेंट के कहीं ले जाएं, ठीक है। नंबर 2, आप किसी ऐसे पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो जहाँ पे हमें उसके गार्जियन की कंसेंट की ज़रूरत है, क्योंकि वो अंडर एज है तो उसका कंसेंट वैलिडेट ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वे का मतलब है टू कैरी अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डेस्टिनेशन, ठीक है। एक प्लेस से हम उसे फाइनल डेस्टिनेशन पे लेके जा रहे हैं, पर यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, किसी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाना तो ऑफेंस नहीं हो सकता, बट अगर हम उसके बिना कंसेंट के उसे लेके जा रहे हैं, बिना उसकी इच्छा के उसे लेके जा रहे हैं और कुछ मैलाफाइड इंटेंशंस को चलते हम उसे लेके जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो आपकी बात इंडिया और ये है जोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब होगा, जो हमारी जोग्राफिकल टेरिटरी है इंडिया की, उससे बाहर आउटसाइड द इंडिया हम किसी को लेके जाते हैं बिना उस पर्सन के कंसेंट के, या फिर जो भी उस पर्सन के बिहाफ पे बेस्ट लीगली ऑथोराइज्ड है उसके कंसेंट के बिना हम उसे लेके जाते हैं, तो वो हमारा किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कहलाएगा, सेक्शन 360 के एम्बिट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं ए को किडनैप करती हूँ और उसे इंडिया से बाहर ले जाती हूँ, अमेरिका ले जाती हूँ, ठीक है। अब ए की बिना कंसेंट के मैंने ए को लिया और उसे अमेरिका ले गई अपने साथ, ठीक है। ये हमारा किडनैपिंग हो गया फ्रॉम इंडिया। अब अगली सिचुएशन ये आती है कि मैंने ए को लिया कि भाई मुझे इससे अमेरिका लेके जाना है और मुझे अमेरिका में जगह XY, एग्जाम्पल लेते हैं, जगह वहाँ पे कोई XY वहाँ लेके जाना है। मैं अमेरिका तो जस्ट एयरपोर्ट पे उतर गई, ठीक है, मैं अभी जस्ट एयरपोर्ट पे पहुँची अमेरिका के, बट यहाँ पे सिचुएशन आई थी, वहाँ पहुँचती पुलिस पकड़ लेती है, ठीक है। तो अब मेरी जो फाइनल डेस्टिनेशन थी क्या थी, XY जगह थी अमेरिका में, मैं वहाँ लेके नहीं जा सकी, तो क्या ये किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कंसिडर करा जाएगा, सेक्शन 360 में आएगा? नहीं, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन मैटर करती है। सिर्फ यहाँ से वहाँ तक ले जाने, जो पर्सन किडनैप कर रहा है उसके माइंड में फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचते तब तक वो सेक्शन 360 में कवर नहीं हो सकता, ठीक है। अब मेरा सिर्फ इतना ही मुद्दा था कि मुझे इसे यहाँ से लाना है, उठाना है और वहाँ मतलब अमेरिका अपने साथ किडनैप करके ले जाना है, तो भाई ये किडनैपिंग हो गया। अब मैंने आगे कोई सोचा, मतलब मेरी फाइनल डेस्टिनेशन से पहले अगर पुलिस आ जाए या वो बंदा कुछ कैसे भी करके भाग जाए अपने आप को छुड़ा के, ठीक है, तो वो मेरा किडनैपिंग फॉर इंडिया सेक्शन 360 में कंसिडर नहीं करा जाएगा। तो ये बेसिक एक मोटी मोटी बात थी, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो ऑब्वियसली कन्वे एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, किसी पर्सन को हमने एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले गए,
ठीक है, पर बिना उसके कंसेंट के, या फिर हम एक पर्सन को जो उसकी लीगली ऑथराइज्ड गार्जियन है, बिना उनकी इच्छा के, बिना उनकी परमिशन के, कंसेंट के उसे ले गए, तो वो भी हमारा किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया होगा। तो ये तो बहुत सिंपल था सेक्शन 360 की, भाई बिना कंसेंट के आप किसी को इंडिया से बाहर, ठीक है, इंडिया की जोग्राफिकल लिमिट से बाहर, कोई भी बाहर विदेश में, फॉरेन कंट्री में लेके जाते हो तो वो सेक्शन 360 में होगा। मेन एलिमेंट कि कंसेंट नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर कंसेंट है तो फिर किडनैपिंग किस बात की हुई है ना। तो अब देखते हैं सेक्शन 361 क्या है। सेक्शन 361 में हमें स्पेशली बहुत अच्छे से क्लासीफाई कर रखे एज लिमिट के साथ। इसमें क्या लिखा है, Whoever टेक्स और एंटाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टेक्स और एंटाइज अंडरलाइन कर लीजिए। एनी माइनर, अगर तो लड़का होगा और वो 16 ईयर से कम का है तो वो माइनर कंसिडर होगा। अब बात करते हैं लड़की की, तो अगर वो 18 ईयर से कम की है तो वो माइनर कंसिडर होगी। और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर कोई भी अनसाउंड माइंड, सेक्शन 361 ने स्पेशल प्रोटेक्शन दे रखी है किसको, अनसाउंड माइंड के लोगों को। जो लोग अनसाउंड होते हैं या जो लोग थोड़े से इनकेपेबल होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन दी गई है सेक्शन 361 में, ठीक है। तो अगर आप कोई भी ऐसे पर्सन को किडनैप करते हो जो कि अनसाउंड माइंड का हो या फिर जो माइनर हो, बिना उसके गार्जियन की परमिशन के, उनके कंसेंट के, तो वो भी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप कहलाएगा, ठीक है। अगर आप किसी 6 साल के बच्चे को लॉलीपॉप या चॉकलेट दिखा के कहते हो इधर आ जाओ, चलो चलो कहीं चलते हैं, चलो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको और चॉकलेट्स दूंगा, और वो बच्चा आपकी बातों में बेचारा बहल जाता है या वो भी चल पड़ता है लालच में आके, तो ये क्या होता है, ये इंटाइज करना होता है। किसी को कोई चीज़ लुभाव नहीं दिखाना या किसी को बातों में बहला फुसला लेना, दैट इज़ इंटाइज, ठीक है। तो अगर आप किसी माइनर के साथ ऐसे करो और वो अगर अपना कंसेंट दे भी देता है तो वो कोई रेलिवेंस ही नहीं है उसका, क्योंकि वो तो लीगली ऑथराइज ही नहीं है ना। आपको कंसेंट चाहिए, आप उसके गार्जियन से चाहिए, गार्जियन ने कंसेंट नहीं दिया। तो माइनर के केस में अगर माइनर इफ़ इन केस कंसेंट देता भी है तो उसका कंसेंट का कोई रेलिवेंस नहीं है। गार्जियन का कंसेंट, गार्जियन की परमिशन ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगले इसमें लिखा है अनसाउंड, अगर कोई इंसान अनसाउंड माइंड का है या वो बातों को सही तरीके से सोच समझ नहीं सकता, वो थोड़ा सा मेंटली इनकेपेबल है और आप उसे बहलाते फुसलाते हो या उसे आप कैसे भी कन्विंस कर लेते हो कि वो आपके साथ चल पड़े कहीं, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा सेक्शन 361 में किडनैपिंग ही कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उस केस में भी आपको गार्जियन की परमिशन, गार्जियन का कंसेंट रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, वो आप ज़रूर लिख लीजिए। केस का नाम है आपका इसमें 1 मिनट, हाँ, केस का नाम है ठोकरी लाल। ठोकरी लाल आपका केस का नाम है। प्रॉपर साइटेशन में आपको लिंक में नीचे नोट्स मिल जाएंगे, पॉइंटर्स मिल जाएंगे आज के वीडियो लेक्चर के, सो वहाँ से आप रिकलेक्ट कर सकते हैं सारे नोट्स को, ठीक है। तो ठोकरी लाल जो हमारा केस है, इसमें क्या हुआ था, एक माइनर गर्ल थी जो कि 15 ईयर्स उसकी एज थी। यहाँ पे जो एक्यूज होता है उस माइनर को बातों में उलझा के कन्वेंस करके अपने साथ ले चलता है। अब बात ये हो जाती जब कोर्ट में जाती है कि भाई ये लड़की अपनी इच्छा से मेरे साथ आई है, बट क्या मैटर करता है, ये नहीं, क्योंकि वो माइनर है। तो उसके बिहाफ पे कौन उसका कंसेंट देने के लिए लीगली ऑथराइज्ड है, उसके गार्जियन, उसके पेरेंट्स, ठीक है। तो कोर्ट यहाँ पे रिजेक्ट कर देती है कंटेंशन कि भाई अगर आपने उसे गलत तरीके से बुलाया फुसलाया, आपने उसे इंटाइज करा है और वो आपकी बातों के इम्पैक्ट में आके उस बच्चे ने एक गलत डिसीज़न ले लिया या वो आपके साथ आ गई, तो हम इसे कंसेंट नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि वो माइनर है। क्या एज है उसकी, 15 ईयर्स एज है। तो उसका गार्जियन उसके पेरेंट्स होंगे, उनका कंसेंट, उनकी परमिशन रिक्वायर्ड है। तो इसलिए यहाँ पे जो था माइनर, इस चक्कर में जो एक्यूज था उसको सेक्शन 361 में चार्ज करा गया था, वो सेक्शन 361 की एम्बिट में कवर हुआ था, ठीक है, उसे कोई रियायत नहीं मिली थी। तो ये तो हमें पता चल गया कि ठोकरी लाल केस के हिसाब से कि भाई माइनर अगर अपना कंसेंट देता भी है तो वो कोई मैटर नहीं करता, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि उसका कंसेंट, उसकी परमिशन सब कौन कंसिडर करेगा जाएगा, जब उसके गार्जियंस देंगे, उसके पेरेंट्स देंगे, ठीक है। क्योंकि हम ऑब्वियसली, आप किसी बच्चे को या किसी माइनर को कोई भी फैंसी वर्ड्स या छोटी मोटी बातें करके, फॉल्स प्रोमिसेस वगैरह करके या उसे कोई भी लुभावनी चीज़ दिखा के अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका कोई मैटर ही नहीं करता, वो रेलिवेंट ही नहीं है। उसके लिए आपको उसके पेरेंट्स का, जो भी उसके लीगल गार्जियन है या लॉफुल गार्जियन है, उनका डिसीजन मैटर करता है, उनका कंसेंट मैटर करता है। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे बोला लीगल गार्जियन, सो आपको पता होना चाहिए कि लीगल गार्जियन और लॉफुल गार्जियन में क्या वेरिएशन है।
लीगल गार्जियन हमारे कौन होते हैं? हमारे मदर, हमारे फादर, हमारे पेरेंट्स। लॉफुल गार्जियन कौन होते हैं? जैसे कोई टीचर हो गया या केयर टेकर हो गया, ये हमारे लॉफुल गार्जियन होते हैं जिन्हें लॉ ने गार्जियन की अथॉरिटी दी है। ठीक है, आपका एक केस था एम्प्रेस का, उसका भी प्रॉपर साइटेशन आई गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, और वो आपको लिंक में भी मिल जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, तो एम्प्रेस का एक केस था जिसमें कोर्ट ने डिफरेंस बताया था कि लीगल गार्जियन और लॉफुल गार्जियन में क्या वेरिएशन है। तो लीगल गार्जियन कौन होते हैं? जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, मदर फादर। लॉफुल गार्जियन टीचर या जो भी जिसे लॉ ने अथॉरिटी दिया, या फिर कोई केयर टेकर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? लीगल गार्जियन और लॉफुल गार्जियन का डिफरेंस बिटवीन हो गया। सो आई गेस सेक्शन 360 और 361 अब हमें क्लियर होंगे। ऑल दो कुछ इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, 361 में यहाँ पे एक वर्ड मैंने आपको अंडरलाइन किया था, टेक और इंटाइस। टेक का मतलब सिर्फ इतना है यहाँ पे कि जब हमने किसी माइनर को, किसी पर्सन को उसके लॉफुल गार्जियन के पोजेशन से बाहर निकाल लिया, इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि हमने कोई फोर्स का अप्लाई करा या हमने कोई और चीज़ अप्लाई करी। नहीं, हमने एक पर्सन को, एक माइनर को, बस जो उसके लॉफुल गार्जियन है उनके पोजेशन से, उनकी क्या कहते हैं, दायरे से बाहर निकाल लिया। ठीक है, बिना उन्हें पता लगे। तो बस यही है टेक का मतलब। यहाँ पे टेक के मतलब को आप अदरवाइज और कुछ मत इंटरप्रेट करिएगा। एंड सेक्शन 361 का जो एक मेजर एक्सेप्शन है दैट इज़ गुड फेथ। अगर आप कोई भी काम गुड फेथ में कर रहे हैं, या आप किसी के साथ गुड फेथ में जा रहे हैं, या आपको कोई अपने साथ गुड फेथ में लेके जा रहा है, ठीक है, अगर आप इस पर कोई भी एक्टिविटी आउट ऑफ गुड फेथ कर रहे हो और किसी के साथ आप जा रहे हो, उसे अपने साथ लेके जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो आपका सेक्शन 361 में नहीं होगा, वो किडनैपिंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं सेक्शन 362 एब्डक्शन। देखिए बेयर एक्ट में क्या कहा गया है एब्डक्शन के लेके। हुएवर बाय फोर्स कंपेल और बाय एनी डिसाइडफुल मीन्स इंड्यूसेस, अंडरलाइन करिए, डिसाइडफुल मीन्स इंड्यूसेस एनी पर्सन टू गो फ्रॉम वन प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट, टू गो फ्रॉम वन प्लेस, अंडरलाइन कर लो, इज सेड टू एब्डक्ट दैट पर्सन। एब्डक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है? जब हम किसी को कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके, या किसी पे फोर्स लगा के, या किसी को कंपेल करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं बिना उसकी विलिंगनेस के, उसे डरा के, फोर्स का यूज़ करके, या कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन करके, तो वो हमारा एब्डक्शन में आता है। ठीक है, एब्डक्शन में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है कि एब्डक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है? कैरिंग अवे अ पर्सन बाय फ्रॉड और फोर्स, ठीक है, अगेंस्ट हिज विलिंगनेस। आपने किसी एक पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह आप लेके जा रहे हो, उसे डरा धमका के, फ्रॉड या फोर्स का यूज़ करके, बिना उसकी मर्जी के, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये हमारा एब्डक्शन में आ जाता है। इसका बेसिकली एक लैंडमार्क जजमेंट है जो हम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए फॉर द आंसर राइटिंग। लिख लीजिए, अदरवाइज वही आपको लिंक में सब मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, यू कैन रिकलेक्ट देयर। ठीक है, गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अब गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में क्या हुआ? तो जो एक्यूज था वो विक्टिम को गन पॉइंट पे उसे गन दिखा के उसे डराता है और बोलता है कि भाई मेरे साथ विलेज से बाहर चलो, वो जो एक पर्टिकुलर एरिया था यहाँ से बाहर चलो, जहाँ भी मैं कहता हूँ वहाँ चलो मेरे साथ। और एक्यूज डर के मारे बिना अपनी मर्जी की, विक्टिम बिना अपनी मर्जी के एक्यूज के साथ विलेज के बाहर स्टेप आउट कर जाती है, जहाँ पे भी वो उसे लेके जाता है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कहती है कि यहाँ पे क्या हुआ है? एक्सेस अमाउंट ऑफ फोर्स का यूज़ करा गया, और इसलिए हम इस पूरे सिनेरियो को एब्डक्शन कंसिडर करेंगे। यहाँ पे जो विक्टिम थी वो डर के मारे, आउट ऑफ फोर्स, आउट ऑफ थ्रेट, क्योंकि उसे पिस्टल दिखाई गई थी, गन दिखाई गई थी, डर के वो एक्यूज के साथ कहाँ गई? विलेज एरिया के बाहर गई, बिना अपनी मर्जी के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका ये जो पूरा सिनेरियो है वो किस पे कंसिडर करा जाएगा? एब्डक्शन में। एक और आपका केस है, केस का नाम है आर वर्सेस कोर्ट, CORT, कोर्ट। इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि अगर आप किसी भी पर्सन से उसका कंसेंट लेते हो मिस रिप्रेजेंटेशन करके, फ्रॉड करके, या कंपल्जन, उससे बार बार प्रेशराइज करके, उसे कंपेल करके, ठीक है, तो वो कंसेंट कभी भी वैलिड नहीं करा जाएगा, और वो भी हमारा एब्डक्शन की ही नज़रों से देखा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आपने किसी को मिस रिप्रेजेंटेशन करके किसी को कुछ बुला लिया है या कर लिया तो उसे एग्जम्पशन मिल जाएगा, नहीं। अगर आप कोई भी तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, आप फ्रॉड कर रहे हो, या आप किसी को कंपेल कर रहे हो, या आप थ्रेट कर रहे हो, ये सब हमारे किसकी कंसिडरेशन में आएगा? एब्डक्शन में आएगा। तो ये आपका सेक्शन 362 की एम्बिट में ही फॉल करेगा।
तो हमने 2 केस करे इस पे, एक गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें जो विक्टिम होती है वो एक्यूज़ के साथ अपने गाँव से बाहर आ जाती है क्योंकि उसे पिस्टल दिखाई जाती है, उसे डराया जाता है और फोर्स का यूज़ करा जाता है। अगला हमने केस पढ़ा आर वर्सेस कोर्ट, जिसमें कोर्ट ने ये हेल्ड करा, अगर आप किसी का कंसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन करके लेते हो या उसे डरा के लेते हो तो वो भी हमारा एग्जेम्प्ट नहीं करा जाएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन को बेसिकली इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिली है, वो भी एब्डक्शन की एम्बिट में ही फॉल करेगा। तो ये तो हो गया हमारा एब्डक्शन। अब अगला आता है आपकी पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग के, जो कि आपकी सेक्शन 363 में है। Whoever kidnaps any person from India और फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, मतलब अगर आप किसी को किडनैप करें सेक्शन 360 या सेक्शन 361 के अंडर, ठीक है, मतलब फ्रॉम इंडिया या फिर लॉफुल गार्जियनशिप से, तो वो पर्सन को क्या पनिशमेंट मिलेगी, शैल बी पनिश, मतलब 100% शैल, मतलब कंपल्सरी उसे पनिशमेंट दी जाएगी विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, मतलब 7 years की इम्प्रिजनमेंट होगी और हो नहीं सकता और साथ में आपको फाइन भी देना पड़ेगा, क्योंकि क्या लिखे शैल ऑल्सो, मतलब कंपल्जन है, मैंडेटरी के साथ में फाइन भी आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। कितने साल की पनिशमेंट है आपकी किडनैपिंग में, 7 years की, ठीक है। फाइन भी आपको साथ में देना ही पड़ेगा। तो आज हमने एब्डक्शन समझ लिया से, और हमने किडनैपिंग सारा कर लिया कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया क्या होता है, लॉफुल गार्जियनशिप क्या होता है, पनिशमेंट क्या होती है। सो एंड या दैट इज़ अ फॉर द वीडियो, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल प्रोवाइड अ लिंक जहाँ पे आपको सारे पॉइंटर्स, सारी नोट्स और सारे केस विद प्रॉपर साइटेशंस मिल जाएंगे इस वीडियो के। देयर यू कैन गो एंड रिकलेक्ट दोज पॉइंटर्स एंड या थैंक यू एंड बाय बाय।